नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। लगातार 13 घंटे तक दौड़ लगाकर देव चौधरी ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। 110 की बजाय 130 किलोमीटर दौड़कर दिया नशा मुक्ति का संदेश। स्वास्थ्य मित्रों ने शुरू की हड़ताल, मानदेय बढ़ाकर देने की प्रमुख मांग को लेकर आंदोलन। मानधन पर कार्यरत वन हक कर्मियों ने किया काम बंद आंदोलन, जिलाधिकारी को सौंपा मांगों का ज्ञापन। बकरियां हुई चोरी, मामूली विवाद में किया हमला और मार्केट में रखी दोपहिया चुरा ली। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पुसद के एक देहात के निवासी तथा अंतर्राष्ट्रीय रनर देव श्रीराम चौधरी ने मंगलवार सुबह बिना रुके 13 घंटे तक स्थानीय नेहरू स्टेडियम के ट्रैक पर 130 किलोमीटर दौड़कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। अब उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। मंगलवार की सुबह 7 बजे से दौड़ शुरू हुई। उसे रात 8 बजे तक 110 किलोमीटर दौड़ना था, लेकिन निर्धारित समय में उसने 130 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। यह दूरी तय करने में उसने 400 मीटर के ट्रैक के 325 राउंड लगाए। 325वां राउंड पूरा होते ही तालियों की कड़कड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड स्थापित हुआ। उसका हौसला बढ़ाने के लिए अन्य ट्रैक पर स्कूली छात्र छात्राएं भी 1-2 राउंड उसके साथ दौड़ते रहे। भरी दोपहर ज्यादा कड़ी धूप होने के बावजूद भी वह निरंतर दौड़ता रहा। दौड़ के आयोजक आम्ही यवतमालकर संगठन के पदाधिकारी और सदस्य भी उसे प्रोत्साहित करने उसके साथ दौड़े। देव को प्रोत्साहन देने के लिए स्वयं जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया, जिला परिषद सीईओ मंदार पत्की, एसपी कुमार चिंता समेत प्रशासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। दौड़ के दौरान अत्याधुनिक एम्बुलेंस मैदान में खड़ी थी। देव के लिए एनर्जी के शीत पेय भी रखे गए थे ताकि उसे कोई बाधा न आए। राज्य में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना वर्ष 2012 से तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना वर्ष 2018 से स्वास्थ्य गारंटी सोसाइटी और सहयोगी संस्था के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत योजना के स्तंभ कहे जाने वाले स्वास्थ्य सलाहकारों को नियुक्त किया गया है। इन योजना में स्वास्थ्य सलाहकार योजना की शुरुआत से ही काफी कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। योजना के दौरान स्वास्थ्य मित्र मरीज का पंजीकरण करना, मरीज की काउंसलिंग, लाभार्थी की पात्रता, मानदंडों का सत्यापन करना, चिकित्सा अधिकारी और संबंधित चिकित्सक से परामर्श करना, आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड की केवाईसी, मरीजों के घर जाना, संबंधित अस्पताल के स्वास्थ्य शिविर में भाग लेना आदि काम कर रहे हैं। आरोग्य मित्र यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है कि मरीज को इलाज के दौरान कोई खर्च न उठाना पड़े। लेकिन आज स्वास्थ्य मित्रों पर अल्प वेतन में अपना सांसारिक खर्च उठाने की शक्ति नहीं रह गई है। उनके मानधन में वृद्धि की मांग को लेकर आज से जिले के सभी स्वास्थ्य मित्र हड़ताल पर चले गए हैं। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान ड्यूटी पर उपस्थित रहे। कोविड-19 के संदर्भ में कोई विशेष सेवा, वेतन या सम्मान नहीं दिया गया है। विभिन्न समस्याएं और मांगों को लेकर वन हक कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन किया। इतना ही नहीं, स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नारेबाजी कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कई वर्षों से वन हक कर्मी केवल मानधन पर कार्य कर रहे हैं। सरकारी महकमे में कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से लेकर सभी सहूलियतें दी जा रही है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से वन हक कर्मियों के मानधन में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मानधन भी समय पर नहीं दिया जाता। वन हक कर्मियों के दिए जाने वाले मानधन का कोई अलग प्रावधान न होने से मार्च के बाद करीब 4-5 महीने वन हक कर्मियों को बगैर मानधन के ही काम करने पड़ते हैं। आदिवासी आयुक्त तथा संशोधन प्रशिक्षण केंद्र पुणे की जायजा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा वन हक कर्मियों की समस्याओं और न्यायिक मांगों को बयां किया गया था, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। आखिरकार मंगलवार से वन हक कर्मियों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन कर अपने विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस समय वन हक कर्मी अनूप जामोदकर, किशोर टेमरे, हर्षल सोना, गणेश बोर आदि उपस्थित थे। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद,
सभी की है आज की आवाज, मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850